तो नमस्कार, स्टॉक्स फटाफट में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं 18 हाउस स्वदेश का मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो। शो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले एफएम बात कर रही है, एक बार वहां सुन लेते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। चलिए, तो एफएम यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। हालांकि थोड़ी आवाज़ में दिक्कत है, लेकिन हाँ, इनकी जो भी बारीकियां हैं वो हम आपके लिए लेके आएंगे शो में आगे। शो में तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन तुहिन कांत पांडे जी बात कर रहे हैं एफएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आइए पहले वो सुन लेते हैं। This strength of the Indian economy will continue to grow despite global headwinds. Global headwinds we have to face. We have faced it in the past and will continue to face it. But I think India is in a strong position to handle it. Anurag Shah, ET. Thank you so much, ma'am. We missed your this budget press conference in 2024, but thank you for continuing the tradition. No other FM did that. मैम, मेरा सवाल जो है वो जिस तरह से आपने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है बजट के अंदर, इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की लिमिट 74% से बढ़ा के 100% की गई है, तो ये जो कदम लिया गया है, जो इंश्योरेंस के अंदर आप बदलाव करना चाहते हैं इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, जिसमें 2022 के अंदर इंश्योरेंस एक्ट अमेंडमेंट का एक ड्राफ्ट बिल लाया गया था, जिसमें कंपोजिट लाइसेंस, वैल्यू एडेड सर्विसेज वगैरह सारी चीजें जोड़ी गई थी, तो वो कब तक आते हुए दिखेगा? क्या इस वित्त वर्ष में हम उसे देख सकते हैं? और जिस अभी कुछ वक्त पहले आपके द्वारा एक चिंता जताई गई थी एक प्लेटफॉर्म पे कि इंश्योरेंस की जो मिस सेलिंग हो रही है, एक वो बड़ा कंसर्न है बैंकिंग प्लेटफॉर्म पे, तो क्या जो नए अमेंडमेंट आप ला रहे हैं, इंश्योरेंस एक्ट अमेंडमेंट जो नया आएगा, तो उसमें ये मिस सेलिंग के कंसर्न को भी आप शामिल करेंगे? इफ यू अलाउ मैम, सेकंड क्वेश्चन आल्सो, बिकॉज वी आर इंटरेक्टिंग विद यू आफ्टर 2 years। मैम, दूसरा सवाल पीएसयू जनरल इंश्योरेंस कंपनियों से जुड़ा हुआ है। हमने देखा पिछले कुछ सालों में कई सारे सरकार के द्वारा ऐलान किए गए पीएसयू जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में पहले लिस्टिंग की बात हुई, फिर मर्जर की बात हुई, फिर प्राइवेटाइजेशन की बात हुई, तो अब आखिर में पीएसयू जनरल इंश्योरेंस पे सरकार का किस तरह से फोकस है? क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड जो कर्मचारी वो कहते हैं कि हम काफी मोरली डाउन है, क्योंकि एक सही दिशा नहीं पता चल रही कि आगे क्या होगा। अगर मॉरली डाउन हो कि नहीं हो, अच्छा प्रॉफिट के कमाने के स्तर पर अभी आप पहुंचे हैं। यस मैम। Am I right? यस मैम, वो सरकार के प्रयासों से। हाँ, नहीं, बिकॉज यार सरकार के प्रयास और कर्मचारी के प्रयास, सबके प्रयास के वजह से। मगर मॉरली डाउन हुआ वर्कफोर्स वो दिखाते नहीं। वर्कफोर्स जब मॉरली अप है तब ही प्रॉफिट का पॉसिबिलिटी होता है। सो मॉरली डाउन नहीं है। आई वांट यू टू also encourage them with your words. Yes, ma'am. Yes. Otherwise, I'll ask Nagaraju ji, secretary. Thank you. There are two questions. One is FDI 100%. This has been announced by the Honorable Finance Minister in the Parliament that we intend to bring the law. We have to change the law. That we are going to intend. The internal governmental consultations we have almost completed, and then we will take the next course of action. Now, along with this, there are also other rules that govern how the investments will be made and the profits will be repatriated if there is FDI. That actually is including the management of the companies where the FDI investment is higher. That also will be part of the proposed amendment bills we are bringing to the Parliament. So once the Parliament approves, those rules also will be notified, so that there is everything, all the reforms that we intend to do in the insurance sector to improve the penetration as well as insurance density will be done through these reforms that we are contemplating and announced by the Honorable Finance Minister. And coming to, I just wanted to add one small point. You know, this is the first time all the general insurance companies have made profit. I think all of you know, this is the Bombay, everybody should remember this. After 8-9 years, this is the first time ever all insurance companies, public sector insurance companies, made profit. Never before. And they are all doing well. There is no, this point when they are making profits, why their morality is down, I don't know. Okay, please increase that.
तो ये एफएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जहाँ पे ईटी नाउ स्वदेश ने सवाल पूछे, अनुराग शाह ने सवाल पूछे कि किस तरह से एफडीआई जो इंश्योरेंस में बोला गया है कि 74% से बढ़ा के 100% करेंगे, उसके ऊपर सरकार ने यहाँ पे जवाब दिया। और साथ ही साथ जनरल इंश्योरेंस कंपनीज किस तरह से प्रॉफिट में है ये भी आपने सुना अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो नो डाउट थोड़ा कंसल्टेशन है एफडीआई जो इंश्योरेंस पे है और वो भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इट्स अ गुड स्टेप और इंश्योरेंस पे रिफॉर्म लाने के लिए सरकार लगातार प्रयास जो है वो करते जा रही है। और ये इंश्योरेंस कंपनीज के बैलेंस शीट के थ्रू भी आपको देखने मिलेगा कि किस तरह से खासकर जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है वहाँ पे सुधार देखने मिला है।